नमस्कार। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के भिवंडी से एक बड़ी खबर सामने आई। बाबा बागेश्वर के सत्संग में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बाबा बागेश्वर मंच पर मौजूद थे और भभूत बांटे जाने की खबर सामने आई तो लोग मंच के ऊपर जाने भी लगे। इसी बीच मंच की सीढ़ी टूट गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। हालांकि इस हादसे में कितने लोग घायल हुए इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए उससे वहां की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। भिवंडी के इंडियन कॉरपोरेशन के मैदान में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम चल रहा था और इसी वक्त लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन तस्वीरों को आप देखिए, महिला परेशान दिख रही है। भीड़ के बीच मची अफरा तफरी से महिला को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए। और इन तस्वीरों को देखिए कैसे मंच पर चढ़ने को लेकर लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। इसी बीच मंच की सीढ़ी टूट गई और लोग गिर पड़े। आप तस्वीरों को देखिए। जिस वक्त भगदड़ जैसे हालात बने, बाबा बागेश्वर मंच पर मौजूद थे। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते दिखे। जिस तरह वहां भगदड़ जैसे हालात बने उससे बड़ा हादसा हो सकता भी था। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी अव्यवस्था लोगों की जान को संकट में डाल देती है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा जुड़े हुए। पंकज, क्या अपडेट है? क्या कोई घायल हुआ? जब ये तमाम अव्यवस्थाएं सामने आ रही थी, इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मुंबई के पास भिवंडी इलाके में मानकोली करके जगह है पर बागेश्वर धाम सरकार की जो उनकी जो कथा है उसका कार्यक्रम चल रहा था। कल भी ये कार्यक्रम हुआ था और आज भी ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। और जब कार्यक्रम के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री इनका जब कथा खत्म हो गया तब उन्होंने कहा कि भक्तों को वो, जैसा कि वो हमेशा अपने कथा के बाद विभूति बांटते हैं, उन्होंने कहा कि विभूति लेने के लिए जो भक्त हैं वो आगे आ सकते हैं। और ये विभूति लेने के लिए ही जब जो भक्त हैं वो स्टेज की तरफ आए तो यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाद में ये भीड़ जो है वो कंट्रोल के बाहर हो गई। पीछे से प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि आगे जो महिलाएं या फिर जो बुजुर्ग थे वो बहुत ज्यादा दब गए थे। ऐसे में वहां पे जो मौजूद जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने एक एक जो दबे हुए लोग थे उन्हें स्टेज की तरफ खींचना शुरू किया, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक वहां पर दबे होते या वहां पर वो अगर सफोकेशन में अगर वो रहते तो शायद कोई अनहोनी हो सकती थी। लिहाजा वहां पर जो बॉडीगार्ड्स मौजूद थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो अंदर फंसे भीड़ में फंसे लोगों को उन्होंने बाहर निकालना शुरू किया। जैसे कि हम विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि महिलाएं जो है वो हाफ रही हैं, वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो बहुत कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अनहोनी, एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। भगदड़ जैसी स्थिति दिखाई दी, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर भगदड़ नहीं मचा। समय रहते लोगों को जो है वहां से भीड़ को जो है कंट्रोल कर लिया गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसे ही भीड़ बेकाबू हो रही थी धीरेन्द्र शास्त्री स्टेज पर से हट गए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री स्टेज पर ही मौजूद रहते तो शायद भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री ने देखा कि भीड़ बेकाबू हो रही है और वो चाहकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं तो वो खुद वहां से चले गए। और उसके बाद वहां पर मौजूद जो वहां के लोकल सिक्योरिटीज थी उन्होंने भीड़ पर काबू पाया और कुछ लोग जो वहां पर फंस गए थे उन्हें वहां से बाहर निकाला। इस पूरे घटना में अभी तक किसी के घायल होने की या कोई अस्पताल में है इस तरह की जानकारी नहीं है। कुछ लोग सफोकेट जरूर हो गए थे, लेकिन समय रहते उन्हें भीड़ से हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया गया, पहुंचा दिया गया। पंकज, क्या कोई अभी तक किसी अधिकारियों से बातचीत हुई हो या फिर जो आयोजन करता है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया हो?
देखिए अभी तक इस घटना के बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस ने भी भीड़ पर काबू पाया। जो वहां पर लोग थे वो अब सुरक्षित वहां से बाहर निकल जाए और भीड़ जो है एक साथ कोई धक्का मुक्की ना हो, इस तरह से पुलिस व्यवस्था वहां पर ठीक है और ज्यादा पंकज, ठीक है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।